हर हर गंगे जय मां गंगे। केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में स्वरूप बनने के बाद केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा था। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने अपने आंदोलन को अभी रोक दिया है, क्योंकि कैबिनेट में मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले पर कानून बनाने की बात की गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संतों के नेतृत्व में आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। क्या है उस ज्ञापन में, हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ संत बाबा हठ योगी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गुरु जी, किस बात को लेकर आज आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया? जिस तरह से केदारनाथ मंदिर का डुप्लीकेट दिल्ली में तैयार किया गया, इससे समाज में और केदारनाथ के पंडों में भी और भारत की जनता में भी एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और कुछ दलाल किस्म के संत या लोग जो इस तरह की समिति बना के धार्मिक स्थानों के नाम का दुरुपयोग करते थे, तो उससे काफी रोष था। और उस रोष के कारण ही ये जब मुख्यमंत्री जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि अपनी कैबिनेट में कानून पास करा के इस तरह का लाने की कि इस तरह का हमारे चार धाम का कोई भी डुप्लीकेट या मंदिर उनके नाम से या कोई समिति ऐसी नहीं बनाएगी। अगर इस तरह का करेंगे तो उससे कानूनी रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब कैबिनेट में भी ये कानून बनाने की बात हो गई है, आपने ज्ञापन भी दिया है, और किस किस मंदिरों को लेकर आप ऐसा चाहते हैं कि इन मंदिरों का डुप्लीकेट ना रहे? देखिए, हमारे यहाँ जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 52 पीठे हैं, बाकी मंदिर बनाइए। राम जी के मंदिर है, कृष्ण जी के मंदिर है, दुर्गा जी के मंदिर है, शंकर जी के, भोलेनाथ के मंदिर हैं, और इसे होते हैं। लेकिन जहाँ शिवलिंग का है जो 12 है और जिस तरह से प्रसिद्ध है, जैसे चार धाम हमारे यहाँ के हैं, अगर उनका आप डुप्लीकेट बना के इस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं और धन उगाही करते हैं तो वो बुरी बात है और अच्छा भी नहीं लगना चाहिए। अगर इसी तरह से होगा तो हमारे धामों के महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक था। तो उस आक्रोश को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का कदम उठाया, इसलिए उनको भी हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और अगर केंद्र में भी इस तरह की आवश्यकता पड़ी तो हम केंद्र से भी इस तरह का कानून बनवाएंगे। बिल्कुल, आपका क्या कहना है, क्योंकि अब कैबिनेट में भी इसको कानून बनाने की बात की गई है उत्तराखंड की? बहुत स्वागत योग्य है। इसमें पूरा संत समाज ने स्वागत किया है और मुख्यमंत्री से लेकर के जितने भी कैबिनेट के लोग हैं उन सब का धन्यवाद किया है, क्योंकि जो डुप्लीकेट मंदिरों का बनाने का एक सिलसिला प्रारंभ हो गया था, चल गया था, उस पर अब रोक लगेगी। और जो गलत लोग इसमें प्रवेश कर गए थे उनको भी एक सबक है कि इस प्रकार के कार्य हमको नहीं करना चाहिए, जिससे जनता की धार्मिक भावना भटक सकती है, ताकि हमारा जो देश है धर्म परायण देश है, हमारा जो देश है सनातन का और संस्कृति का मूल मंत्र मान करके चलने वाले देश है। इस ऐसे में जो लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले जो कार्य हैं उन सब कार्यों को प्रतिबंध लगना चाहिए। ये प्रतिबंध लगा, ये बहुत स्वागत है। देश में कई ऐसे मंदिर बने हैं जो अभी धार्मिक, जो बड़े मंदिरों के नाम पर बने हैं, क्या उन मंदिरों का भी नाम अब चेंज करने की जरूरत है? जो बन गए हैं अब वो किस रूप में बने थे, किस आधार पे बने, कैसे बने हैं, उनके उसके पुरातन स्थिति को देखने की आवश्यकता है। अगर वहाँ पर भी कोई इस प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके उनको बनाया गया है, तो अब जब कानून बन रहा है, कानून के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो चीज़ उसके प्रभाव में आएगा। अखिल भारतीय जो अखाड़ा परिषद है उनके द्वारा कल जो निर्णय कैबिनेट में लिया गया कि उत्तराखंड के चारों धामों के नामों के दुरुपयोग के लिए अगर किसी व्यक्ति द्वारा प्रयास किया जाता है तो उसके खिलाफ एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो कानून बनेगा वो वाकई में जिन व्यक्तियों द्वारा अगर ऐसा कृत्य किया जाता है तो उनके लिए खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है। बिल्कुल, जिस तरह से साधु संतों का साफ तौर से कहना है, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में जो इस पर कानून बनाने का निर्णय लिया गया है ये काफ़ी स्वागत योग्य है। और देश भर में जितने भी जो हमारे धार्मिक सिर्फ स्थान है उसके नाम से कहीं पर भी मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए संत समाज केंद्र सरकार से भी इस पर कानून बनाने की बात करेगा। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष।